ऑडियो तो उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। चाकूबाजी में घायल हुए छात्र देवराज की मौत हो गई है। देवराज के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट चल रही थी। अस्पताल में इस घटनाक्रम को लेकर अतिरिक्त जाब्ता भी अब तैनात कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इमरजेंसी यूनिट में तैनात हैं, मौजूद हैं। एमबी अस्पताल के दोनों गेट पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगा दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पूरा प्रकरण उदयपुर का है, जहां चाकूबाजी की घटना हुई थी। घायल छात्र का लगातार इलाज जारी था। उपद्रव की स्थिति भी शहर के अंदर मौजूद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उदयपुर की सड़कों की। अतिरिक्त जाब्ता यहां पर तैनात कर दिया गया है। संवाददाता नारायण हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। नारायण, घायल जो छात्र हुआ था चाकूबाजी में, उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसी सूचना आ रही है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात है, क्या किस तरह से क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर, आपसे जानना चाहूंगा। बेहद दुखद और रक्षाबंधन की जैसे पर्व पर एक युवक जो घायल था, जो बच्चा था घायल था, उसकी मौत हो गई। न दवा काम आई न दुआ काम आई। क्षेत्र में पूरी तरह से माहौल गर्मा गया है। उदयपुर एमबी अस्पताल की जो दोनों गेट है, जो चेतक की तरफ से आने वाला गेट और एक चांदपोल की तरफ जाने वाला, जो माफ कीजिएगा अश्विनी बाजार की तरफ जाने वाला गेट है, वहां पर दोनों तरफ से पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगा दिया है। वही आरएनटी मेडिकल कॉलेज जो कोर्ट चौराहे के वहां पर है, वहां पर भी अतिरिक्त जाब्ता लगा दिया गया है। मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट यूं दे देता हूं कि जो अश्विनी बाजार से आने वाला गेट है, उसको पूर्णतया बंद कर दिया गया है। तकरीबन भारी संख्या में पुलिस बल छप्पे पर तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर कई लोगों ने 3 दिन 4 दिन से लगातार दुआओं का दौर चल रहा था। अस्पताल प्रशासन लगातार बच्चे के सकुशल ठीक करने के लिए उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन न दवा काम आई न दुआ काम आई। आखिरकार बच्चे की मौत हो गई। देवराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिजनों का रो रो के पूरा हाल है। दोपहर 3 बजे बाद में ही बच्चे की स्थिति बिगड़ने लगी। डॉक्टर के माथे पर चिंता की लकीरें होने लगी। ऐसे में डॉक्टर ने भरसक बचाने का प्रयास किया, लेकिन देवराज आखिरकार नहीं बचा पाया। मौके पर पुलिस भारी जाब्ता तैनात है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और वस्तु जो मां की जो परिजनों से वार्ता कर रहे हैं। अब आगे की जो कार्रवाई जो प्रशासन है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्या होगी क्या नहीं होगी, वो सारी रणनीति जो एमबी अस्पताल के अंदर जो चल रही है। जी नारायण, देवराज की जो तबीयत थी उसमें गिरावट कब से महसूस की जा रही थी? क्योंकि इससे पहले जब प्रशासन के आला अधिकारी तमाम वहां मौजूद थे, हमारी सबकी बात भी हुई थी और उन्होंने अपील भी करते नजर आ रहे थे कि स्वास्थ्य को लेकर जहां हालात स्थिर बताए जा रहे थे। कब से ये तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और मृत्यु का कितनी देर पहले ये मृत्यु हुई है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तो सबसे बड़े बच्चे की जो यूरिन पास नहीं हो पा रहा था। लगातार जब से बच्चा घायल हुआ तब से आज तक यूरिन पास नहीं हो रहा था और दोपहर बाद में बच्चे की स्थिति स्थिर हो गई थी। दोपहर में 11-12 बजे के आसपास जो समय का था, उस समय उसकी स्थिति स्थिर हो गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि बच्चा स्टेबल है और आप दुआ कीजिए, बच्चा ठीक होकर आएगा। लेकिन दोपहर 2 बजे बाद में बच्चे की स्थिति थोड़ी ज्यादा बिगड़ते डॉक्टर के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ी। और सबसे बड़ा जो कारण जो सामने आ रहा है कि बच्चे की जो बीपी अप और डाउन, जो ब्लड प्रेशर का लेवल था, वो लगातार अप और डाउन हो रहा था। कल 90 तक पहुंचा था, लेकिन आज जो 2-2:30 बजे बाद में बच्चे का लेवल अचानक नीचे गिरता जैसे डाउन हुआ और बच्चे की डेथ हो गई। ऐसे में अब वहां पर पूरा माहौल तो क्रिएट हुआ, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं क्योंकि अंदरूनी हिस्से में कि अभी जो पुलिस जाब्ता अतिरिक्त भेज दिया गया है और छप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। जी नारायण, प्रशासन की अगर बात करें तो कौन कौन बड़े अधिकारी इस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद है? अतिरिक्त जाब्ता भी यहाँ पुलिस की ओर से लगाया गया है, तो चाक चौबंद और सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है शहर की? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो महाराणा भूपाल अस्पताल के 3 गेट हैं। एक जो कोर्ट चौराहे से आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अंदर से होके आते हैं, दूसरा गेट चेतक सर्कल की तरफ से आता है और तीसरा जो गेट है वो जो गेट है जो अश्विनी बाजार जो दिल्ली गेट होके निकलता है। जो दिल्ली गेट से जो आने वाला जो गेट है वो पूर्णतया बंद कर दिया गया है। वहां पर तकरीबन 100 से अधिक पुलिसकर्मी का जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया गया है। आगे की अगर बात हो, आरएनटी मेडिकल कॉलेज जो कलेक्ट्री चौराहे होके जो रास्ता है कोर्ट चौराहे वाला, वहां पर भी पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लग गया है। और जो
ये जो इमरजेंसी सेवा है और आने वाले जो कोई मरीज तीमारदार और जो भी है उनको आने जाने के लिए उनको व्यवस्थित उनको पूछताछ की जा रही है कि भाई आप किस लिए जा रहे हो अंदर, कौन आपका जो मरीज है अंदर भर्ती है, उन तीमारदारों से पूछा जा रहा है। क्योंकि इमरजेंसी सेवा अस्पताल में मरीजों का आना जाना रहता है और संभाग का नहीं अभी तो दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल ये महाराणा भूपाल अस्पताल है। यहाँ पर बहुत मध्य प्रदेश गुजरात के ऊपर के जो हिस्से हैं वहां तक के मरीज यहाँ पर इलाज करवाने हेतु आते हैं। ऐसे में कई व्यवस्था नहीं बिगड़े और मरीजों को और उनके तीमारदारों को कोई दिक्कत नहीं हो उसके लिए उनको पूछताछ करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और बाहर के जो कोई अन्य जो लोग हैं उनको बाहर ही रोक दिया जा रहा है। जी नारायण, प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो कोई बड़े अधिकारी इस वक्त अस्पताल पहुंचे हैं, किसी से वार्ता संभव हो पाई है अस्पताल? इसके अलावा प्रशासन की ओर से कोई स्पष्टीकरण, कोई बयान जारी किया गया है घटना के संबंध में? जी देखिए, अभी तक इस मामले को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है और ये है कि अस्पताल प्रशासन की जो अंदर के सूत्र है उन सूत्रों ने जो जानकारी उपलब्ध कराई उसी हिसाब से ये खबर जो सामने आई है। और अंदर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल अंदर हैं, इसके अलावा डॉक्टर जिला कलेक्टर अरविंद कोतवाल वो भी अंदर हैं और जिला पुलिस जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डिप्टी जो भी अंदर के जो थाना अधिकारी और मजिस्ट्रेट जो भी है अंदर परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने और समझाइश का जो दौर है वो जारी है। जी नारायण, घटनाक्रम के बाद से ही लगातार काफी संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, शहर में भी काफी आगजनी की घटनाएं हुई थी, तो इस वक्त अस्पताल के बाहर कितने कुछ लोग मौजूद हैं? अगर परिदृश्य अगर आप बता पाएं, संगठनों के कुछ लोग जो संभावनाएं जताई जा रही थी, पूरी चाक चौबंद मुस्तैद है पुलिस की ओर से? जी देखिए, फिलहाल अभी जो अंदर जो ये घायल छात्र था उसके परिजनों को अंदर जो अंदर हैं, बाहर से जो किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई हिंदू संगठन और जो भी जो कार्यकर्ता या कोई भी जो भी संगठन है वो अभी तक उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई। इसलिए क्या है कि माहौल पूरी तरह से क्रिएट नहीं हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन फूंक के कदम रख रहा है और कहीं अप्रिय घटना नहीं घटे उसके लिए पूरे परिजनों से और शांतिपूर्ण वार्ता जो है उनसे चल रही है। और ऐसे जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसी दुखद खबर उदयपुर शहर में आना एक बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि ऐसे शहर में, शांत शहर में ऐसी घटना होना और जो चाकू जैसी, क्योंकि 3 दिन पहले उदयपुर का माहौल बिगड़ चुका था जहां पर तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों को आग लगा दी थी, कई तोड़फोड़ भी हुई थी, पथराव भी हुआ था। इसके बाद में 3 दिन से प्रशासन और परिजनों के बीच में टकराव उत्पन्न हो रहा था। कल भी परिजनों ने मुखर्जी चौक में उसकी मां से जो अस्पताल में मिलने जा रही थी तो उस समय रोक दिया था, तो वहां पे टकराव की स्थिति हो गई थी, तो परिजनों ने को वहीं पे रोक दिया था मुखर्जी चौक में और वहां पे उसकी मां धरने पे बैठ गई थी। फिर बाद में समझाइश हुई और एक गफलत जैसी स्थिति हुई, उसको भी क्रिएट किया था रात को। फिर जैसे अफवाहों का जो उदयपुर शहर में जो दौर था, उस अफवाहों के दौर की वजह से प्रशासन ने लगातार कल शाम तक भी नेटबंदी जो बढ़ा दी थी, निलंबित कर दी थी, जो आज रात को 10 बजे तक निलंबित की गई है। आज देर शाम तक यदि ऐसी कोई अप्रिय घटना या ऐसी कोई सूचना आती है तो प्रशासन नेट की अवधि अगले 24 घंटे के लिए बढ़ा भी सकता है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई बैठक नहीं हुई है। प्रशासन की बैठक होने के बाद में आगे का जो नतीजा होगा उसके बाद में आगे की जो रणनीति होगी वो खुलकर सामने आएगी। हालांकि अभी जो है प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, शहर के बाजार चल रहे हैं और कहीं जो अंदर के इलाकों में कुछ बाजार बंद होने की खबर भी आई है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो मुखर्जी चौक जहाँ पे बच्चे के परिवार रहते हैं वहाँ पे आसपास का जो मंडी जो इलाका है वहाँ पर कुछ दुकानें बंद होने की खबर भी सामने आई है। जी नारायण, जानना चाह रहा हूँ, अतिरिक्त जाब्ता भी यहाँ तैनात किया गया, किन किन जगह इस जाब्ते की तैनाती की गई, कितना संख्या बल पुलिस का इस वक्त मौजूद है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीते 3 दिन से पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता लगा रखा है। प्रताप नगर चौराहे से लेकर आप ठोकर चौराहे ले लो, कोर्ट सेवाश्रम चौराहा, सूरज पोल, इसके अलावा जो दिल्ली गेट, चटक सर्कल, जो ये बाहर के जो इलाके हैं, गोवर्धन विलास, जो आसपास के इलाके, उनमें तो जाब्ता जो लगा ही हुआ है। लेकिन अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो सूरज पोल के अंदर झेणी रेत, मुखर्जी चौक, घंटाघर, मालदास स्ट्रीट और ये जो किशन पोल जो आधा इलाका है वहां पर जो अतिरिक्त जाब्ता लगा दिया गया। आपको अभी भी लेटेस्ट अपडेट ये भी दे दूं कि जो असीनी बाजार है, असीनी बाजार से हाथीपोल का जो इलाका है वहां पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और वहां पर पुलिस चौकन्ना होकर मुस्तैदी से गश्त कर रही है। जी बहुत शुक्रिया नारायण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पल पल की आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।